नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और बता दें, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे साथ में मौजूद। केंद्रीय विद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। देहरादून राजभवन में राष्ट्रपति करेंगे रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी वो शामिल। और बता दें आपको कि देहरादून राजभवन में राष्ट्रपति करेंगी रात्रि विश्राम। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी आज दूसरा दिन है राष्ट्रपति के दौरे का, क्या कुछ खास? बिल्कुल, उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति सुबह 9:20 पर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना यहाँ से हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि विशेष पूजा अर्चना बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। इस राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को वहाँ पर कड़ा रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जिस प्रकार से यहाँ पर आई है, जो उनका पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है उसके लिए मंदिर समिति की तरफ से विशेष प्रबंध वहाँ पर किए गए हैं। अब से कुछ देर में पूजा अर्चना शुरू होगी और लगभग आधे से पौन घंटे की पूजा अर्चना वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वहाँ के मंदिर समिति के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात वहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम भी वहाँ पर रहेंगे और जो वहाँ का जो पौराणिक महत्व है, बद्रीनाथ धाम का जो पौराणिक महत्व है, उस महत्व को जानने का वो काम वहाँ पर करेंगे। दोपहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर गढ़वाल के लिए रवाना होंगी बद्रीनाथ धाम से, जहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगी। जो दीक्षांत समारोह में जो छात्र जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी है, जिनको अभी उनको उपाधि से अलंकृत करने का काम वहाँ पर करेंगे। 95 ऐसे छात्र हैं जिन्हें वहाँ पर उपाधियों से अलंकृत करने का काम राष्ट्रपति की तरफ से किया जाएगा। देर में कह सकते हैं कि लगभग 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून वापस यहाँ पर आएंगे और रात्रि विश्राम भी आज राजभवन में ही राष्ट्रपति का रहने वाला है। कल उम्मीद ये की जा रही है कि जो अभी तक सूत्र बता रहे हो ये है कि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यहाँ पर रहेंगी, मुख्य अतिथि हो यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में रहेंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरा उत्तराखंड इसमें सजग है और सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी उन्हें आज जवाब मिला है और सीएम धामी समिति साधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी को बधाई। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक हुए एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी ये कामयाबी मिलती जा रही है लगातार और इससे इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1,24,000 करोड़ का आंकड़ा छू चुका है निवेश का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का एक और परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो धामी सरकार ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर समिट आयोजन उत्तराखंड में कर रही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य यहाँ पर चुना गया था। उस लक्ष्य के साथ कह सकते हैं कि अभी तक धामी सरकार अपना आधा रास्ता पार यहाँ पर कर चुकी है। 1,24,000 करोड़ के एमओयू अब तक यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं विभिन्न कंपनियों के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अप्रवासी
सेल का संचालन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं निर्देश। प्रवासियों को जड़ों से जोड़ने का होगा प्रयास। अब प्रवासियों के डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों शहरों में संस्थाओं से ली जाएगी मदद। कार्यालय का संचालन जल्द ही होगा शुरू। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं, प्रवासियों को जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो उत्तराखंड वासी है वो दूर जाके रह रहे हैं और ऐसे में उनको वापस लाने का और जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए निर्देशित भी कर चुके हैं। डाटाबेस तैयार करने के लिए राधा रतूड़ी ने आदेश दे दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां दिवाली पर फायर ब्रिगेड विभाग का काम बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली पर अक्सर पटाखों की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आती है। हालांकि इस बार फायर ब्रिगेड विभाग दिवाली पर अपनी तैयारियों में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से इस बार 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर दिवाली से एक दिन पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहेंगी। साथ ही एक गाड़ी को बैकअप प्लान के रूप में फायर ब्रिगेड मुख्यालय में रखा जाएगा। इसके अलावा संकरी गलियों के लिए मिनी हाई प्रेशर की 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल जगह जगह पर तैनात की जाएगी। साथ ही फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से जारी किए गए नंबरों पर आग लगने की सूचना दी जा सकती है। उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया है, उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समुन कासमी ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस मामले में विपक्ष के सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने मदरसों पर यह भी आरोप लगाए हैं कि कई जगह बच्चों के केवल नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ने जाते ही नहीं है। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी, उस पर ब्रेक लगेगा। कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल किस रूप में लोगों को दिग्भ्रमित करके कौन सी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यही तो जांच का विषय। क्या नमाज की तालीम हिंदू बच्चों को भी दी जाती है? साथ जुड़ चुके हैं तुषार, ये तो बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, अगर 30 मदरसों में अगर बात की जाए जो मदरसा बोर्ड के अंदर आते हैं, उसमें से 7,000 के करीब जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से तो 10% बच्चे हैं वो गैर मुस्लिम अभी पाए गए हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से अगर जाना जाए। तो इस पर कांग्रेस बहुत, विपक्ष पार्टी काफी सवाल उठा रही है कि किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है पूरे उत्तराखंड की, वो किस तरह से है, क्योंकि मदरसा बोर्ड भी और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड है और शिक्षा विभाग है, वो तीनों उत्तराखंड सरकार के अंडर में आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक उन्हें भेज रहे हैं, ये सवाल उठाई जा रही है। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट का कहना है, उन्होंने साफ कहा है कि जो ये बच्चों का आंकड़ा है वो बिल्कुल गलत है। जो मदरसे के बोर्ड के मदरसे हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने ये गलत आंकड़ा दिया है ताकि वो जो सरकारी लाभ मिल रहा है मदरसों को वो मिल सके उन्हें, और ये कोई भी बच्चा वहाँ पर जो गैर हिंदू है वो अपने बच्चे वहाँ पर मदरसों में नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में जो शिक्षा प्रणाली है, क्यों बच्चों को मदरसों में भेजा जा रहा है, जो गैर मुस्लिम है वो क्यों जा रहे हैं मदरसों में, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या वहाँ पर आसपास कोई और स्कूल नहीं है, जो या कहा सकता है प्राथमिक विद्यालय नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, मदरसों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये सवाल खुद कांग्रेस उठा रही है। साथ साथ भाजपा ने तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये कहा है कि जांच हमारी सरकार में ही हुई है, ऐसे में हमने इसका खुलासा किया है, दोबारा इस पे जांच की जाएगी कि क्यों ये बच्चे जा रहे हैं। अगर बच्चे जा रहे हैं
तो इस पर जांच की जाएगी, इन अभिभावकों से बात की जाएगी और अगर ये प्रबंधन जो मदरसों के प्रबंधन है उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, अगर रिपोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि पहले से ये सूचना आ रही थी कि जो मदरसे हैं वो गैर कहा जाता है जो सरकारी लाभ पाने के लिए अत्यधिक बच्चे अपनी लिस्ट में दिखा रहे थे कि उनके मदरसों में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत की बात की जाए तो वहां पर बच्चों की जो संख्या थी काफी कम थी। ऐसे में पूर्व में देखा गया कि 2-3 मदरसों से कार्रवाई हुई है। अब इसे बड़े रूप में लेके जाएंगे। अगर राज्य सरकार की बात की जाए, अब मदरसों पे लगातार कार्रवाई देखने को मिल सकती है और साथ साथ उनके बच्चे जो काउंट, क्योंकि 30 मदरसे अगर बात की जाए तो मदरसा बोर्ड के अंदर है, प्राइवेट मदरसों की बात की जाए तो सैकड़ों में है। ऐसों में बहुत जरूरी है कि इनकी तो गिनती करें कितने मदरसे यहाँ पर है और साथ साथ ये भी देखते कि मदरसों में जी बिल्कुल तुषार, ये जांच का विषय और देखना होगा जांच कब तक पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की, साथ ही उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मुंबई से देहरादून लौटे हैं। सबसे पहले वो राजभवन गए और राष्ट्रपति से मुलाकात की। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां राजकीय डिग्री कॉलेज छात्र संघ के चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरे हो गए। इस बार खास बात ये रही कि अध्यक्ष पद पर फिर से एनएसयूआई के प्रत्याशी अंशुल कुमार ने बाजी मार ली। साथ ही सचिव पद पर भी एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की खुशी चौधरी ने जीत हासिल की। हमारे कार्य को लेकर हम बहुत अच्छी निष्ठा और प्रतिनिष्ठा को लेकर कार्य करेंगे और जो यहाँ पे अच्छे कार्य होंगे उसमें सम्मिलित होंगे, छात्र संघ के लिए कार्य करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए मुंबई में आयोजित भव्य रोड शो में लगभग 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। सभी रोड शो में मिलाकर अब तक 1.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूह के साथ बैठकर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी 8-9 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्रियल काम करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का एक अवसर में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दी। महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में हमें कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हम सारे लोग बहुत ही ईगर है उत्तराखंड आने के लिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उत्तराखंड के दोन पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले थाना सेलाकुई में एक मामला सामने आया था, जहां चोरों ने बंद पड़े घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए। तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया और एक को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और इस तरीके की चोरी की घटनाओं में जेल भी जा चुका है।
थाना क्षेत्रों में खासकर विकास नगर, कोतवाली थाना क्षेत्र, सहसपुर में विगत एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकास नगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था। और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है, चूंकि त्योहार का सीजन था, उसकी ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो वो प्रकाश में पहले मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा 100% तीनों थाना क्षेत्रों की चोरी का बरामद हुआ। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए आए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा के आरोपों पर पलटवार कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से मंदिर समिति की तरफ से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, वो अब उजागर होने लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि पहले आरोप सिर्फ विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे, लेकिन अब मंदिर समिति के सदस्य भी आरोप लगा रहे हैं। कई बार उनकी तरफ से चिट्ठियां भी लिखी गई है, जिन्हें समिति के उच्च अधिकारियों द्वारा उजागर नहीं होने दिया गया। ऐसे में जाहिर है कि केदारनाथ धाम में भ्रष्टाचार की दाल काली है और सरकार को इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच शुरू करनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उनके निर्देश पर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस के बाद अब आपने भी लोकार्पणों और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए हैं। सत्ताधारी दल को घेरना शुरू कर दिया है। तभी आपके नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र में पीएम मोदी अपनी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और अकेले ही योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी सीएम धामी दिल्ली के ही उस नक्शे कदम पर अपनाने का काम कर रहे हैं और कहा है कि विधायकों और मंत्रियों को भी किसी भी प्रकार से शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों को करने से मना कर दिया गया है। धामी सरकार का एक फरमान जारी हुआ कि अब राज्य का कोई कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य का मिनिस्टर, राज्य का विधायक किसी जिले में जाकर के किसी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकेगा, उसका उद्घाटन नहीं कर सकेगा, उसके बोर्ड पर अपना नाम नहीं लिखा सकेगा। 9 साल से दिल्ली में मोदी जी पूरे देश भर में जा करके जिस तरह से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे और देश के किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अपने नजदीक नहीं फटकने दे रहे थे, ऐसा ही आदेश धामी जी ने जारी करके इस राज्य के मंत्रियों पर जो गाज गिराई है वो देखने और समझने लायक है। बेचारे मंत्री अब क्या करें। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर अब भाजपा के नेता कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। भाजपा नेताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी राहुल गांधी के दौरे को राजनीतिक से प्रेरित बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य की जनता सब जानती है और देख रही है। चुनाव आते ही जैसे जनेऊधारी नेता केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और लोगों को भंडारा खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो उन्हें देवी देवताओं की याद आती है। 2024 नजीक है, इसलिए आए हुए लोगों को चाय भी पिला रहे हैं और भंडारा भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर नारे नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं, मोदी मोदी लग रहे हैं। तो ये कितना भी प्रायश्चित करने कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको जान चुकी है कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर जनेऊ करते हैं और चुनाव के बाद से भूल जाते हैं। खबर देहरादून से है, जहां इन दिनों पूरे देश में त्योहारी सीजन जोरों पर है, वहीं उत्तराखंड में भी त्योहारों को देखते हुए खूब हलचल मची हुई है। बात करें राजधानी देहरादून की, तो आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दून शहर भी सजने लगा है। लेकिन राजधानी दून में स्मार्ट सिटी का कार्य ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चौके चौराहे पर लंबी लंबी कतारों में खड़े वाहन ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला कोई नया नहीं है। बीते काफी दिनों से राजधानी दून में सड़कों के हाल बदतर बने हुए हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी के कार्य जोरों पर जरूर है, लेकिन इसके चलते लंबा जाम लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता नाराज है। लेफ्ट टर्न फ्री का बोर्ड भी किसी भी चौक पर चौराहे पर नहीं लगा गया। अभी बेसिकली कुछ जगह स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो जैसे ही वो काम जो है पूरा होगा उसके बाद वहाँ लेफ्ट टर्न के जो बोर्ड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। कल इसमें हमारी जितनी क्रेन्स है, प्राइवेट वाली क्रेन्स भी और कुछ हमारी अपनी क्रेन्स है, वो लगातार जो है
सिटी क्षेत्र में भ्रमण पे रहेंगी और जो भी गाड़ी अगर वो नो पार्किंग में गलत तरीके से खड़ी होगी तो वो उसे हम उठा के जो है उसमें आगे सीज की कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया हाउस।